नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक चुप 100 को मात देती है। कुसुम की शादी को 1 साल होने को आया था, लेकिन उसको अभी तक अपने मायके जाने का मौका नहीं मिल पाया था। जब भी वो मायके जाने का प्रोग्राम बनाती तभी कुछ न कुछ अड़चन आ जाती थी, जिसकी वजह से वो मायके नहीं जा पाती थी। आज उसकी दीदी उससे मिलने आ रही थी। माँ की मृत्यु के बाद उन्हीं ने उसको माँ का प्यार दिया था। दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी, पर वो अपने ससुराल में खुश रहे इसलिए मैंने कभी दखलंदाजी नहीं की, कभी उनसे मिलने भी नहीं गई। जीजाजी की एक मीटिंग थी जिसके सिलसिले में उन्हें उस इलाके में 2-4 घंटे के लिए जाना था, तो दीदी से सुनकर रहा नहीं गया और बोली, मैं भी साथ चलूंगी। दीदी आज बहुत खुश थी, आखिर अपनी छोटी बहन से जो मिलने जा रही थी इतने दिनों बाद। पर अंदर ही अंदर सोच रही थी कि उसके ससुराल वाले कैसी प्रतिक्रिया देंगे। कुसुम सुबह से सारे काम निपटाने में लगी हुई थी और तभी उसे याद आया कि उसने करण को तो बताया ही नहीं। उसने करण को फोन मिलाया। हेलो करण, आज घर पर सीमा दीदी आ रही हैं, तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाओगे? कुसुम की बात सुनकर करण थोड़ा चौंका और बोला, अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ करण, सब ठीक है, बस जीजू को इधर कोई काम था तो दीदी ने कहा इसी बहाने वो मुझसे भी मिल लेंगी। ओह अच्छा, लेकिन मेरी तो आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था कि मेरा खाना मत बनाना, करण बोला। करण, दीदी 1 साल बाद मिल रही हैं और पहली बार आ रही हैं, तो तुम्हें होना चाहिए। मैं जानता हूं कुसुम, पर अगर मुझे प्रोग्राम पहले पता होता तो शायद मैं छुट्टी ले सकता था, पर अब तो मैं फंस गया हूं। फिर भी कोशिश जरूर करूंगा, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो प्रणव, करण का छोटा भाई, उसको बोल देना, वो ला देगा। कुसुम समझ चुकी थी कि शायद अचानक से बने प्रोग्राम की वजह से करण खुश नहीं है, पर उसने कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया। कुसुम दीदी की पसंद के राजमा चावल बनाना चाहती थी, लेकिन राजमा खत्म थे, तो उसने प्रणव को पास वाली दुकान से लाने के लिए कहा और प्रणव ने लाकर दे दिए। कुसुम ने जब राजमा बना लिए तो देखा दही भी खत्म है और बिना रायते के तो राजमा चावल अच्छे नहीं लगेंगे। तो जैसे ही उसने प्रणव को आवाज लगाई तो पता चला वो अपने दोस्त के घर जा चुका था। कुसुम को अब अपनी लाचारी पर बहुत अफसोस हुआ, पर दीदी के आने की ज्यादा खुशी थी, इसलिए उसने जो कुछ सामान था उसी की तैयारी की और पकवान बना लिए। घंटी बजते ही कुसुम ने दरवाजा खोला तो दीदी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई और उनके गले लगकर खूब रोई। भला कोई मेहमान का ऐसा स्वागत करता है क्या? सास की आवाज सुनकर कुसुम ने आंसू पोंछे और दीदी को अंदर ले गई। सासू माँ ने सबका हालचाल पूछा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। ससुर जी पहले ही औपचारिकता निभाकर जा चुके थे। कुसुम अब अपनी बहन की आवभगत करने के लिए अकेली थी, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और खुश कर दिया दीदी को। जब कुसुम रसोई में बर्तन समेट रही थी तो सीमा ने उससे पूछा, तू खुश तो है ना? हाँ दीदी, बहुत खुश हूँ। आप बताओ, ऐसा क्यों पूछा? जानती है कुसुम, मैंने तुझे कभी अपनी छोटी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी समझा, और माँ बेटी के दिल में छुपी बात समझती है। कुसुम ने फ्रिज में रखी कुल्फी निकाली और बोली, दीदी मैं खुश हूँ, वो तो बस मुझे लगा कि सबकी व्यस्तता के कारण आपकी आवभगत में कोई कमी ना रह जाए। पगली, तू अगर खुश है तो मुझे और क्या चाहिए, पर एक बात हमेशा याद रखना कि कभी कभी हम ऐसे हालातों में घिर जाते हैं कि उस समय खामोशी ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। अब करण को कुछ मत कहना आने पर, अगर हमने पहले बता दिया होता तो शायद वो घर पर ही होता। अचानक से विचार बना इसलिए वो हमें मिल नहीं पाया, पर अगली बार तेरे जीजू को भी साथ लेकर आऊंगी। चल अब कुल्फी खाने दे, मुझे निकलना भी है, फिर देर हो रही है। कहते हुए सीमा ने कुल्फी खत्म की और कुसुम के सास ससुर से अलविदा लेकर जाने लगी। तो कुसुम को बोली कि हमेशा एक नसीहत याद रखना, माँ कहती थी एक चुप 100 को मात देती है।
आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।